दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं एक हूँ लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। आज हम इस्लाम के एक और फर्जीवाड़े की पोल खोलेंगे। फर्जीवाड़े की पोल खोलेंगे कि किस तरह मोहम्मद ने गैर मुस्लिमों के पैगंबरों को चुराकर उनका अरबीकरण कर लिया और अपने को सेल्फ प्रोक्लेमेड मसीहा घोषित कर दिया, पैगंबर घोषित कर दिया। हम चर्चा करेंगे आज हम चर्चा करेंगे जो फरिश्ते हैं, जो एंजल्स हैं, एंजल्स जो ज्यूज में हैं वो कौन कौन से एंजल हैं और मोहम्मद ने कितनी आसानी से उन एंजल्स को, उन 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 फरिश्तों को अपने नाम कर लिया। ये फर्जीवाड़ा इस्लाम में अभी तक चला आ रहा है। तो दोस्तों पहले हम फरिश्तों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे नबियों की। तो एंजल जुडाइज्म के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इनके एंजिल हैं। अभी हम आप बात करते हैं, आपको बताते हैं। इसमें देखना तो पड़ेगा भाई हमको, वैसे मुझे याद है। तो यहूदी धर्म में देवदूत, रोमन कृत शाब्दिक अर्थ दूत, बहुवचन दूत और तनक। तो ये देखिए कौन कौन से हैं यहूदी धर्म में। जो हिब्रू बाइबल है, जो हिब्रू में लिखी गई है, हिब्रू बाइबल में बताया गया है कि स्वर्गदूत प्रत्येक कुलपिता मूसा, यहोशू, यीशु और अन्य व्यक्तियों को दिखाई दिए। ये उत्पत्ति 16:9 में हैगर को, उत्पत्ति 19 में लूत को, उत्पत्ति 22:11 में इब्राहिम को। अब ये भी साथ साथ बताते हैं, हैगर को मोहम्मद ने हाजरा बना दिया, लोत को लूत बना दिया और इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया। और उत्पत्ति 28:12 में याकूब की सीढ़ी पर चलते हैं जो कि जोसेफ है। ये ऐसा उपस्थिति के दूत की बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। अब कौन कौन से दूत हैं? माइकल, जिसको मोहम्मद ने मिखाइल बनाया। गैब्रियल, जो जिब्रील था, जो मोहम्मद को आयतें उतार कर देता था। ये भी इस्लाम का फरिश्ता नहीं है, ये भी फरिश्ता यहूदियों का है। उरियल और राफेल जिसके नाम पर जहाज है, आपने सुना होगा। तो देखिए जैसा कि पवित्र ग्रंथ है जिसमें 4 हवाएं, दिशाएं और 4 ध्वज इजराइल की सेना के लिए बनाए, इसलिए उसने अपने सिंहासन को करने के लिए 4 स्वर्गदूत भी बनाए। माइकल, गैब्रियल, उरियल और राफेल का कोई उल्लेख नहीं है कुरान में, सिर्फ गैब्रियल का उल्लेख है जिसको इन्होंने जिब्राइल बना दिया। माइकल का उल्लेख है जिसको मिखाइल बना दिया। इस तरह से ये जो दूत हैं क्या करते हैं, देखिए इनकी भी बात बताते हैं। और इस्लाम में ये क्या करते हैं, ये देखो अभी बताते हैं। अब धर्मशास्त्र में स्वर्ग के दूतों की कल्पना, ये देखो कौन कौन से दूत हैं। इसमें तो ट्रांसलेटर कर देते हैं, नहीं तो मुझे फिर हिंदी में करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। तो देखिए सिंहासन, एरोलियम, रुको, हम आज गैब्रियल की बात करेंगे। जौहर, वाह, हाँ जी। तो हम आज माइकल की बात करते हैं आपको पहले। तो माइकल कौन है? माइकल है मिखाइल, सेंट माइकल यहाँ पुनर्देशित होता है। माइकल जिसे आर्कएंगल माइकल या माइकल द टैक्सियार्क भी कहा जाता है। ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म में ये आर्कएंगल और ईश्वर का योद्धा है। पहली बात तो है जो माइकल है उसका ईसाई धर्म में उल्लेख है। यहूदियों का जो बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, वो यहूदियों से ली गई है। क्यों? यहूदियों से ईसाई बने, लेकिन कुरान में ज़बरदस्ती मोहम्मद ने इसको लिख लिया। तो इसी तरह मिखाइल है जिसको माइकल बनाया। तो मोहम्मद ने चोरी से इन दूतों के नाम बदल दिए। और मज़े की बात है, गैब्रियल फरिश्ते का कुछ और काम है तोरा में, लेकिन यहाँ कुछ और काम है। इसी तरह राफेल है, इसी तरह उरील है, इनका उल्लेख कुरान में नहीं मिलता है। तो कुरान में मोहम्मद ने बड़े चालाकी से चोरी कर लिया, जिब्रील बना दिया और जिब्रील को फरिश्ता नाम दे दिया
क्योंकि मोहम्मद के पास अगर कोई नया रचना नहीं थी, ये गैब्रियल फरिश्ता जिब्रील बना, कोई दूसरा फरिश्ता इस्लाम का क्यों नहीं आया? माइकल को मिखाइल बनाया, ये फरिश्ता तो यहूदियों का फरिश्ता था, ये तो इस्लाम का फरिश्ता ही नहीं है। फिर ये फरिश्ता मोहम्मद ने अपने नाम में जड़ लिया। और मज़े की बात है कि कुरान का कहीं भी उल्लेख ना यहूदियों की धर्म पुस्तक में है, ना इस्लाम की धर्म, ना बाइबल में है, ओल्ड टेस्टामेंट में, जो कि यहूदियों की तोरा ही है। फिर मोहम्मद का नाम नहीं है तो ये मोहम्मद कैसे पैगंबर था? पैगंबर की तो भविष्यवाणी करता है भगवान के, ये मैं पैगंबर भेज रहा हूँ, लेकिन मोहम्मद की भविष्यवाणी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। फिर जो जिब्रील फरिश्ता था, जो कि गैब्रियल था ईसाइयों का, वो सिर्फ मोहम्मद से ही आके मिलता था, और उसकी पत्नी और उसके चचेरे साले बरका बिन नोबिल जो एक ईसाई था मिलता था, और किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया है। फिर ये गैब्रियल से जिब्रील कैसे बन गया? फिर गैब्रियल तो हिब्रू जानता था और ये जिब्रील अरबी भी सीख लिया। तो ये जितने भी दूसरा ये कहते हैं 1,40,000 1,20,000 नबी आए हमारे, भाई वो जितने भी नबी थे वो तो यहूदियों के थे, तुम्हारा तो कोई नबी नहीं था। फिर अगर अल्लाह सर्वोपरि है, अल्लाह सर्वव्याप्त है, ये कहते हैं तो शुरू से ही अल्लाह है, तो अल्लाह के नाम का उल्लेख यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और बाइबल में क्यों नहीं है? वेदों में क्यों नहीं है? वेद तो बहुत पहले लिखे गए हैं, उसमें मोहम्मद का उल्लेख नहीं है। कोई मोहम्मद नाम के राक्षस को आप मोहम्मद बना दो, तो मोहम्मद का असली नाम तो अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला का उल्लेख तो वेदों में नहीं है। फिर ये इस्लाम शुरू से कैसे है? अल्लाह का उल्लेख किसी भी न वेद में है, न तनख में है, यहूदियों की धर्म पुस्तक में है, न जबूर में है, न इंजील में है, ईसाइयों की धर्म पुस्तक, ईसाई बाइबल। फिर ये अल्लाह शुरू से कैसे दुनिया बनाने वाला हुआ? वैसे भी अल्लाह को तो मोहम्मद ने बनाया था, क्योंकि 610 से पहले जब मोहम्मद ने इस्लाम बढ़ाया, अल्लाह का कोई उल्लेख ही नहीं है। तो ये सारा मोहम्मद का फर्जीवाड़ा, उसके बाद उम्मेद और फिर अब्बासी जो खलीफा आए, उन्होंने कुरान को इस तरह विकृत किया, ओरिजिनल कुरान ही नहीं है इनकी कि अल्लाह का कलाम है। वही पहले अल्लाह को प्रूव तो करो। अगर अल्लाह दुनिया बनाने वाला है, सृष्टि करता है, तो उसका उल्लेख तो हर धर्म की पुस्तकों में होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह और ईश्वर एक है, यहोवा एक है, तो अल्लाह ने ऐसा पैगंबर भेजा जो लुटेरा था, जो कातिल था, जो बलात्कार करता और करवाता था। ईसाइयों में तो किसी ऐसे पैगंबर का उल्लेख नहीं है, बल्कि जो मोजेस थे, जिसको मूसा बनाया मोहम्मद ने, उनको जब मिस्र की धरती से निकाल दिया गया तो कनान में जाकर बस गए, इजराइल के आसपास की ज़मीन में। उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए। ना जीसस ने कोई बलात्कार किया, ना मोजेस ने कोई बलात्कार किया जिसको कि मूसा बनाया, ना अब्राहम ने कोई बलात्कार किया, उसकी पत्नी हैगरा को हाजरा बना दिया। क्या झूठ और फ्रॉड का खेल इस्लाम में मोहम्मद ने खेला और उसके बाद के खलीफाओं ने खेला। तो भाई आपका अल्लाह तो 610 में पैदा हुआ है, अल्लाह तो मोहम्मद से भी 40 साल छोटा है। अब पूछोगे कि भाई अल्लाह मोहम्मद से 40 साल छोटा क्यों है? क्योंकि जब मोहम्मद 40 साल का हुआ तब इसको समझ में आई कि मुझको एक अल्लाह बना लेना चाहिए, और बाइबल के जितने पैगंबर हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के या यहूदियों की धर्म पुस्तक के जितने भी पैगंबर हैं, उनका अरबीकरण कर देना चाहिए। अंधों में काना सरदार, अरबी पढ़े लिखे नहीं थे, ऊँट की सवारी करते थे, बद्दू थे, पशु चराते थे। तो मोहम्मद ने बोल दिया कि 1,40,000 नबी आए, 1,20,000, उसमें से आखिरी पैगंबर मैं हूँ। उससे पहले जितने पैगंबर हैं वो हैं, और उससे पहले भी 2 किताबें भेजी अल्लाह ने, लेकिन उन किताबों में अल्लाह ने जो अपनी किताब लिखी उसमें कहीं अल्लाह का नाम ही नहीं है। और मज़े की बात है, मोहम्मद के नाम से ज़्यादा कुरान में यहूदियों के पैगंबरों का नाम है, ईसाइयों के पैगंबरों का नाम है, जीसस का नाम है ईसा मसीह के नाम से, जिसको जीसस को ईसा मसीह बना दिया इन्होंने।
मेरी वर्जिन को इन्होंने मरियम बना दिया। यानी कि क्या गंदा खेल खेला गया, यहूदियों के धर्म ग्रंथों से चोरी करने का और ईसाइयों के धर्म ग्रंथों से चोरी करने का। इससे साबित होता है कि इस्लाम कोई अब्राहम के रिलीजन नहीं है, क्योंकि इब्राहिम तो यहूदियों की धर्म पुस्तक का है। मोहम्मद ने उसका इब्राहिम बना दिया और बड़े फख्र से मुसलमान आज इब्राहिम नाम रखते हैं। जोसेफ का याकूब बना दिया। यही फर्जीवाड़ा है सबसे बड़ा कि अल्लाह अगर दुनिया बनाने वाला था तो उसका नाम सबसे पुरानी पुस्तकों में भी होना चाहिए। लोग कहते हैं अल्लाह ईश्वर एक है, तो फिर वेदों का ईश्वर तो ये कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबते भवन्तु सुखिनः सबते भवन्तु निरामया, सारे सुखी हों सारे निरामयी हों। लेकिन आपका अल्लाह तो कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो, गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार कर दो, गैर मुस्लिमों के मंदिर तोड़ दो, गिरजे तोड़ दो, सिनेगोग तोड़ दो। ये बात हमारे प्रधानमंत्री की भी समझ में नहीं आती भाइयों बहनों। वो तो कहते हैं सबका विकास सबका साथ, मुसलमानों का साथ हिंदू काफिरों को कभी मिलने वाला नहीं है। इस मुगालते में मत रहो आरएसएस के पाखंडी हिंदुओं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर तुम्हारी बात मुसलमान मानेंगे, क्योंकि मुसलमान तो उस मूर्खता को मानता है जो एक फर्जीवाड़ा है जिसे कुरान और इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम में इतना फर्जीवाड़ा है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। किस तरह चुन चुन कर बनाया हुआ मटेरियल फरिश्ते यहूदियों से चोरी कर लिए, ईसाइयों की ओल्ड टेस्टामेंट से चोरी कर लिए और उनका अरबीकरण कर दिया। जोसेफ को याकूब बना दिया, इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया। और ये फरिश्ता जिब्रील ऐसा था, जब गैब्रियल था तो एक अच्छा फरिश्ता था, लेकिन जब जिब्रील हो गया, जब जिब्रील इस्लामी फरिश्ता हो गया, ये तो गुंडागर्दी का पर्याय बन गया। ये तो ऐसी ऐसी आयतें लाने लगा कि लोगों को कत्ल करो। तो आपको लगता है कि मोहम्मद के पास जिब्रील आता था, गैब्रियल नाम का फरिश्ता इसके पास आता था और इसको ये कहता था कि कत्ल करो औरतों को, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों से बलात्कार करो। कोई फरिश्ता इसके पास नहीं आता था। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कोई अल्लाह था और अल्लाह ने दुनिया बनाई। ये तो मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह था जिसने दुनिया बनाई, और मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बना बनाया मटेरियल यहूदियों की धर्म पुस्तक से सारे उनके फरिश्ते चोरी कर लिए, सारे पैगंबर मैसेंजर ऑफ गॉड चोरी कर लिए और उनका अरबीकरण कर दिया। और इसके बाद अब्बासी जो खलीफा आए, उन्होंने मोहम्मद को इतना महामंडित करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय इस्लाम का राज था, इनकी गुंडागर्दी चल रही थी, इस्लामिक गुनिज़म चल रहा था। हाँ, इस्लाम एक गुंडागर्दी है, उससे सिवा क्या है। लेकिन जब ये पोल खुली 20वीं सदी में, लोगों ने पढ़ा इस्लाम को, कुरान को पढ़ा, अरबी का ट्रांसलेशन होने लगा ऑन कंप्यूटर, समझ में आ गई कि मोहम्मद का जो इस्लाम है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, फर्जीवाड़ा है। मोहम्मद अकेला पैगंबर है जो अपने आप को पैगंबर घोषित किया। किसी अल्लाह और जिब्राइल ने इसको पैगंबर नहीं बनाया। ये इसके मिसेज जो खजीदा बिन खालिद जो ईसाई थी, जो 2 बार उसकी विधवा हो गई थी या उसका सगाई टूट गई थी, मोहम्मद को खुश करने के लिए, वो भी जानती थी कि मोहम्मद नार्सिसिस्ट है, मोहम्मद मेंटली रिटार्डेड है, वो अपना पति नहीं खोना चाहती थी। और इसका चचेरा भाई जो वर्का बिन नोबिल था, जो एक ईसाई था, जीवन पर्यंत ईसाई रहा, उसने मोहम्मद को बेवकूफ़ बनाया। मोहम्मद को बोला ये खुश रहे, हाँ हाँ जिब्राइल फरिश्ता आया है। फरिश्ते आज तक किसी पर आए हैं? फिर जिन्नात की थ्योरी, न जाने क्या क्या झूठ। हालांकि झूठ यहूदियों की धर्म पुस्तक में भी है, ईसाइयों की भी है। ये फरिश्ते भी माइथोलॉजिकल हैं, ये कोई सच्चे पात्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नोवा था, मनु था। ये मनु भी एक परिकल्पना है। साइंस के हिसाब से सारी किताबें खारिज हो जाती हैं। एवोल्यूशन थ्योरी ये बताती है कि कोई मनु से पूरी दुनिया नहीं बनी, जिसको कि नोवा बोलते हैं यहूदी, और जिसको कि ये आदम बोलते हैं, आदम से पूरी दुनिया नहीं बनी। ये झूठ और फ्रॉड है। और ये फ्रॉड का खेल मोहम्मद ने इस खूबी से खेला कि लोगों को लगा कि ये आखिरी पैगंबर है। 1,40,000 पहले आ चुके, या 1,20,000, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। और ये आखिरी पैगंबर है, और वो पैगंबर भी ऐसा, सारे पैगंबर बढ़िया, ये अकेला लुटेरा और कातिल पैगंबर आया। और जिसके आज थू थू हो रही है, जो इस्लाम के नाम पर लोग थूक रहे हैं,
लेकिन बेशरम मौलाना मौलवी आज भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, पर इनकी औकात नहीं, इनके कंचों में पानी नहीं कि आमने सामने की बहस कर लें। सलीम वासनिक ने चैलेंज किया, कोई नहीं आएगा। ये आइडियोलॉजी अब चलने वाली नहीं है। और ये बड़ा खुशी की बात है कि झूठ और फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया है और इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि झूठ ज़्यादा नहीं टिकता। इस्लाम एक झूठ और फर्जीवाड़ा है, यह बहुत टिक नहीं पाएगा। और फिर हम गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर, झूठे किताब के नाम पर, झूठे अल्लाह और झूठे पैगंबर के नाम पर इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए। इस्लाम तो कहता है भाईचारा होना ही नहीं चाहिए। हमें तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। आपके लिए तो दो रास्ते हैं, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो कत्ल हो जाओ, नहीं तो गुंडा टैक्स जजिया दो जो औरंगजेब ने भी लगाया था। सारे इस्लामिक शासन गुंडे हैं। सारे इस्लामिक कंट्री जो शरिया का पालन करते हैं उसमें रहने वाले लोग सारे इस्लामिक गुंडे हैं, क्योंकि इस्लाम कोई अच्छी सभ्यता वाली आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक असभ्य लोगों का एक समूह था जो मोहम्मद ने उस समय अपने फ़ायदे लेके बनाया और अपने आप को पैगंबर घोषित कर इस्लाम नाम का एक विचारधारा चलाई जो बड़ी डेंजरस, खतरनाक है। एक सांप से भी ज़्यादा खतरनाक कोई इस्लाम है, और उससे भी ज़्यादा सांप से भी डबल खतरनाक वो इस्लामिक मुसलमान है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है और मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहता है, यानी कि टेररिस्ट। तो टेररिस्ट तो सांप से ज़्यादा खतरनाक है। सांप तो जब काटेगा आपको, जब उसको लगेगा उसको अटैक हो रहा है, लेकिन ये टेररिस्ट, उनकी किताब में लिखा है घूम घूम कर लोगों को मारो, जहाँ पाओ कत्ल करो। चैप्टर 9 की 5 आयत यही कहती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गई इस्लाम क्या है। इसी के साथ हम अपना वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।